एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रल आपको करना है sin 3x इंटू कॉस 4x dx का इंटीग्रल। देखिए, अगर आपको मैंने बताया था, अगर आपको फॉर्मूला पता हो कि भाई 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। लेकिन यहाँ 2 है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 sin 3x cos 4x dx। अब आप लगा दीजिए इसमें फॉर्मूला sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो 1/2 sin a प्लस बी, a आपका 3x है और b आपका 4x है, प्लस sin a माइनस बी dx। 1/2 sin 7x प्लस sin माइनस x dx। यहाँ तक कॉपी करिए। देखिए, इसके बाद क्या करना है, देखिए छोटे छोटे फॉर्मूले इंटीग्रल में हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। अब जैसे मान लीजिए साइन माइनस एक्स है, तो आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। देखिए हर छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब इट बिकम 1/2 साइन 7x माइनस साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए। साइन का क्या होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस 7x, और 7x का डेरिवेटिव डिवाइड में आ जाएगा, प्लस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, इसलिए यहाँ प्लस लग गया, कॉस एक्स प्लस सी। अब चाहे तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, माइनस कॉस 7x डिवाइड बाय 14 प्लस कॉस x बाय 2 प्लस सी। कॉपी कर लीजिए आंसर। इतनी जल्दी कैसे कर लिया? ठीक है, हो गया समझ की कॉपी? ठीक, 3 टर्म्स हैं, cos 2x cos 4x cos 6x। तो आप क्या कर सकते हैं, एक को अलग कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला मैं पहले लिख दिया है, ताकि पता चले कि ये फॉर्मूला किस तरीके से इस क्वेश्चन से लिंक कर रहा है ना। तो एक को अलग लिख देता हूँ मैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़रूर, 2 cos 2x cos 4x, और cos 6x को मैंने अलग कर दिया, ठीक है, ये x लिखा हुआ है मैंने, 1/2 2 cos है, cos भी इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। cos 6x बाद में चलता रहेगा, cos 6x, देखिए cos माइनस 2x बचेगा, cos 6x। कॉपी करिए, हो गया कॉपी? देखेंगे अब यहाँ cos माइनस 2x है, पता होना चाहिए कि cos माइनस 2 थीटा, सॉरी cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो ये प्लस में हो जाएगा, cos 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x। अब आपको क्या करना है, इस cos 6x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, cos 6x इंटू cos 6x बिकम cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx। देखिए समर्थ,
अब ये 1/2 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए दोनों को, कॉस स्क्वायर 6x प्लस 1/2 कॉस 2x कॉस 6x dx। ये I1 हो गया। ये आवाज़ें कैसे आ रही है यार, कुछ कर रहा है क्या तू? तो ये I1 हो गया इंटीग्रल फर्स्ट, और ये I2 हो गया इंटीग्रल सेकंड। अब हम इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ये आपको अलग से भी सवाल आ सकते हैं। ये 6x लिखा हुआ है मैंने, कॉपी करिए यहाँ तक। देखिए ये दो सवाल हो गए हैं, स्प्लिट हो गया है, I1 एंड I2। मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये एक सवाल अलग है, ये एक सवाल अलग है, दोनों एग्ज़ाम में सेपरेटली आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं I1 का सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर I2 का सॉल्यूशन बताऊंगा, और फिर दोनों के आंसर जब आएंगे तो उनके बीच में प्लस का साइन लगा के आंसर मर्ज कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्विंग ऑफ I1। आपको बता दूं, कॉस स्क्वायर ए का हाफ एंगल होता है 1 प्लस कॉस 2a/2। सबसे पहले याद रखिए हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है फॉर्मूला। तो कॉस 6x का डबल हो जाएगा 1 प्लस कॉस 12x, डबल कर देना होता है इसमें सिर्फ, डिवाइड बाय 2 dx। नाउ 1/2 एंड 2 मल्टीप्लाई तो 1/4 आ गया, अंदर बचा 1 प्लस कॉस 12x dx इक्वल टू 1/4। 1 का इंटीग्रल हो गया x, कॉस 12x का हो गया साइन 12x, और x हो गया, हाँ कॉस 12x का, हाँ कॉस 12x का इंटीग्रल हो गया साइन 12x डिवाइड बाय 12x का डेरिवेटिव डिवाइड में आता है, प्लस c, तो इट बिकम x/4 प्लस साइन 12x डिवाइड बाय 12 चौक 48 48 प्लस, इसे c1 दे दीजिए आप, क्योंकि आपने I1 सॉल्व किया तो इसको c1 लिख सकते हैं। अगले वाले को c2 दे देंगे हम कांस्टेंट, और फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। तो मैंने I1 सॉल्व करके दिखा दिया आपको, अब हम I2 सॉल्व करेंगे। कॉपी करिए, समझ के कॉपी करना। देखिए I2 को हम सॉल्व करेंगे। ये अलग से भी सवाल आ सकता है आपके पास कि भैया cos 2x और cos 6x है, उसका इंटीग्रल करिए, अलग से सेपरेट भी आ सकता है, और वैसे भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करें, 1/2 है, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई फिर कर दीजिए इसको। अब आपको पता होना चाहिए 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखवाया था, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, करेक्ट। 1/2 इंटू 1/2 बिकम 1/4, cos a प्लस बी दैट इज cos 2x प्लस 6x प्लस cos a माइनस बी 2x माइनस 6x dx। 1/4 cos 2x और 6x हो गया 8x प्लस cos माइनस 4x, बिकॉज पता है कि cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, तो इट बिकम 1/4 cos 8x प्लस cos 4x dx। कॉपी कर लीजिए, समझ के कॉपी करिए, टाइम दीजिए उसको। देखिए इसके बाद इसका इंटीग्रल करना है हमें। वन अपॉन फोर cos 8x का हो गया
साइन 8x डिवाइड बाई 8 कॉस 4x का हो गया साइन 4x डिवाइड बाई 8 सॉरी 4 प्लस C2 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन 8x डिवाइड बाई 32 8 4 जा 32 और 4 4 जा 16 प्लस साइन 4x/16 प्लस C2। अब पहले वाले का आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर प्लस सेकंड पार्ट का आंसर प्लस C लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। देन आपको पता होना चाहिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर आप यहाँ साइन क्यूब थीटा का वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। उसका साइन क्यूब थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4। यानी आपने यहाँ से साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला निकाल दिया जो कि 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4 होता है। तो अगर आपका ये थीटा है 2x प्लस 1 इक्वल टू थीटा है तो इसमें आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए डायरेक्ट 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 4 dx। अब आपको इसका इंटीग्रल करना है तो साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x। तो माइनस 3 कॉस 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 डिवाइड में माइनस माइनस प्लस कॉस 4 और ये 2 3 6 और 6x का डेरिवेटिव डिवाइड में 6। तो आपके पास आ गया एग्रीगेट रिजल्ट माइनस 3 कॉस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस 3 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 24। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आगे हम और बताएंगे कैसे करना है। बच्चों ध्यान दो, ये डिवाइड बाय 4 होल डिवाइड बाय 4 है, ये सबके डिवाइड में 4 था ये, यानी 4 इसके साथ भी जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉपी करिए इसको, वो मिस्टेक हो गई थी, डिवाइड बाय 4 सबके साथ है। देखिए एक्चुअली अगर आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ दें तो आपका आंसर सही होगा, लेकिन आपका आंसर अगर एनसीईआरटी से मैच करवाना चाहते हैं आप तो आपको एक फॉर्मूला और ज़रूरी होता है एनसीईआरटी से मैच करना, वरना मार्क्स कट जाते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी दी जाती है आपको। फॉर्मूला है कॉस 3 थीटा का 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये कहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे। वो एक मिनट यार, कॉस 3 थीटा, यहाँ इस पूरी वैल्यू को थीटा ले लीजिए आप, माइनस 3 कॉस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 8 प्लस लगा दीजिए यहाँ पर 4 कॉस क्यूब थीटा, थीटा आपका जो है 2x प्लस 1 के इक्वल है, 1/24 बाहर ही रहेगा, माइनस 3 कॉस थीटा मतलब 2x प्लस 1 माइनस 3 कॉस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4 8 जा 4 6 जा तो 1/6 कॉस क्यूब 2x प्लस 1 तो 24 4 से मल्टीप्लाई हो गया ना 1/24, माइनस 3 8 जा 24 तो 1/8
कॉस 2x प्लस 1 आ गया। 1/24 मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, देखो ना, cos 2x प्लस 1 और cos 2x प्लस 1 लाइक है ना, और दोनों के नीचे 8 है तो एलसीएम आ गया 8 इसका। -3 cos 2x प्लस 1 और माइनस cos 2x प्लस 1 तो हो गया -4 cos 2x प्लस 1। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लाइक टर्म है, प्लस 1/6 cos क्यूब। लाइक टर्म मतलब जो टर्म में हम प्लस माइनस कर सकते हैं, हाँ तो वो यूज़ है ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिजल्ट आया आपका -1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस c। ये है इसका फाइनल आंसर। कॉपी करिए, समझ के कॉपी करना है। क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। कैसे करेंगे इसको, कोई आइडिया, कोई अप्रोच? लगाइए लगाइए, आइडिया तो लगाना ही पड़ेगा। अभी नहीं तो फिर कब लगाओगे भाई? दूसरी बार करने का टाइम होगा। देखिए इसे कर दिए साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो इसको ऐसे कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स पहले लाइए, कॉस क्यूब एक्स सिस्टेमेटिक वे से लिख दीजिए अच्छे तरीके से, ताकि कोई समझने में दिक्कत ना हो। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। पुट कर दीजिए, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। डैट मीन आ गया आपके पास साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, यानी इसकी वैल्यू आ गई माइनस डी टी के इक्वल। तो -1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब डी टी। तो आप कर दीजिए इसे टी स्क्वायर -1 टी क्यूब डी टी। -1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस का 1 हो गया, ये प्लस का था, सॉरी माइनस का था, प्लस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी की पावर 5 माइनस टी क्यूब डी टी। कॉपी करिए यहाँ तक। देखिए इसके बाद इंटीग्रल करना है आपको। ये हो गया टी की पावर 6 डिवाइड बाय 6 माइनस टी की पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस सी। हमने टी किसे लेट किया था? हमने टी लेट किया था कॉस एक्स को, है ना। साढ़े 4 4 है। आंसर कॉपी कर लीजिए। कॉस की वैल्यू डाल दी है मैंने, सॉरी टी की वैल्यू डाल दी है कॉस, आंसर आ गया। कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऐसा पहले क्वेश्चन आ चुका था। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ग्रुप बना दीजिए इसका, साइन एक्स और साइन 2x का एक साथ, और साइन 3x को सेपरेट लिख दीजिए। फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन ए कॉस भी लिखा हुआ है मैंने, 2 साइन ए साइन बी, सॉरी 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन 3x। इट बिकम 1/2
ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x dx। कॉपी कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको। cos x इंटू साइन 3x dx माइनस 1/2 cos 3x साइन 3x। अब ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। सॉल्विंग ऑफ I1 1/2, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई अगेन, 2 cos x साइन 3x dx। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है। टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये होएगा 1/4 साइन ए प्लस बी मतलब x और 3x प्लस साइन ए माइनस बी मतलब 3x माइनस x dx इज बिकम 1/4 साइन 4x प्लस साइन 2x dx। कॉपी करिए। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 1/4 इंटीग्रल कर दो, साइन 4x का हो गया माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय 4 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय 16 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 8 प्लस c1। ये पार्ट 1 का आंसर कॉपी करिए। पार्ट 1 का आंसर तो ये I2 की वैल्यू थी 1/2 साइन 3x कॉस 3x। तो इसको फिर से 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए हाफ एंगल। तो 1/4 ये आ जाएगा 2 साइन 3x कॉस 3x हो जाएगा साइन 2 इंटू 3x इट बिकम 1/4 ये हो गया साइन 6x। इंटीग्रल कर दीजिए 1/4 साइन x का माइनस कॉस 6x डिवाइड बाय 6 प्लस c2 इट गिव्स माइनस कॉस 6x माइनस 20 डिवाइड बाय 24 प्लस c2। दोनों के आंसर के बीच में माइनस का साइन लगा देना और सॉल्व कर लेना और क्वेश्चन आपका कंप्लीट।